जब भी 11 से किसी भी संख्या को गुना करना होगा तो इस गुना को हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे इकाई के स्थान पर यहाँ 5 लिखा हुआ है, इस इकाई के स्थान के साथ कोई बदलाव नहीं होगा। जो यहाँ जो लिखा हुआ है इसी को क्या करना है, यहाँ पर हमें लिख लेना। यहाँ 5 था तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, इस 5 को पहले लिख लेंगे। अब क्या करना है, तो इस 7 को और 5 को, इन दोनों संख्या को क्या करना है, आपस में जोड़ कर देना है। आपस में इन दोनों को क्या करना है, जोड़ करना है। जब 7 और 5 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा। तो इस 12 को क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। इसमें एक हासिल हमारे पास बचा हुआ है। 7 और 4 को भी फिर से क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, इन दोनों को भी आपस में जोड़ना है। जब 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 होगा। एक हासिल था तो 11, एक कितना हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा। तो फिर से 12 के क्या करना है, हमें 2 लिख लेना है। अब यहाँ पर लास्ट में 4 लिखा हुआ है, तो लास्ट में जो संख्या लिखा रहेगा, अगर हासिल मेरे पास है तो उसको जोड़ना है, नहीं रहेगा तो उस संख्या को ही लिख लेना है। तो यहाँ पर एक हासिल बचा हुआ है, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो इस गुना का जो आंसर होगा यह हो जाएगा 5225 आंसर निकल करके इसका आएगा। इसी तरह से इस गुना को भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर इकाई के स्थान की अगर हम बात करें, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, इकाई के स्थान पर यहाँ 7 लिखा है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 7 को यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करना है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो हम जानते हैं कि 7 और 2 को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। जब 7 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। 7 और 2 को आपस में जोड़ने पर क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस 9 को यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब क्या करना है, तो इस 2 के साथ इस 3 को क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 5 होगा। यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे, यानी कि यहाँ क्या करेंगे, हम 5 को लिख लेंगे। अब लास्ट में देखना है कि क्या लिखा हुआ है, तो लास्ट में हमारा 3 है। इस 3 में क्योंकि हासिल तो है नहीं, तो 3 के यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 3 ही लिखेंगे। इसको भी हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 843 गुना 11 है, यानी इसको भी 11 से ही गुना करना है। इसमें इकाई के स्थान की अगर हम बात करें तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या आया है, तो 3 आया है हमारा। इस 3 को हम पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। हमें ध्यान यह रखना है कि इकाई के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि 11 से गुना हम कर रहे हैं। यहाँ जो रहेगा उसको पहले, सबसे पहले हमारा काम होगा उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ 3 था, इसीलिए इस 3 को हम पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ कर लेना है। इस 4 के साथ इस 3 को क्या करना है, जोड़ना है। जब 4 और 3 को हम जोड़ेंगे तो होगा 7। इस 7 को यहाँ क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे। इसके बाद इस 8 के साथ इस 4 को भी क्या कर लेना है, जोड़ना है। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो होगा 12। 12 के 12 नहीं हमें लिखना है, 12 के सिर्फ क्या लिखना है, 2 लिखना है। और मेरे पास हासिल कितना बच जाएगा, 1। और लास्ट में यहाँ देख रहे हैं हम कि 8 लिखा हुआ है, इस 8 में इस 1 को क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे। जब इस 8 में इस 1 को हम जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर निकल के आएगा वह 9273 आंसर इसका निकल करके आएगा। इसी तरह से इस गुना को भी हम बना सकते हैं। जैसे 785 गुना 11 है, यानी कि 785 को 11 से क्या करना है, हमें गुना करना है। तो इस 5 को क्या करेंगे, फिर से हम वही बताए हैं कि लास्ट फर्स्ट अंक जो होगा, यानी इकाई के स्थान पर जो भी अंक होगा उस अंक के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 है तो यहाँ पर 5 ही रहेगा, यानी कि इस 5 को हम पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस संख्या दोनों को आपस में क्या करना रहता है, तो जोड़ना रहता है। तो 8 और 5 को हम जब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो यह हमारा 13 होगा। 13 के हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। हासिल बचेगा मेरे पास 1। और 8 और 7 को फिर से क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 8 और 7 को जोड़ेंगे तो होगा 15। 1 हासिल था तो 15 1 16 हो जाएगा। 16 के हम फिर क्या करेंगे, 6 लिख लेंगे। और मेरे पास हासिल अब बचेगा 1। अब लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो इस 7 में हासिल बचा है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 8 लिख लेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो 8635 निकल करके आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 9 और फर्स्ट अंक हमारा क्या, इकाई के स्थान पर 9 लिखा हुआ है, तो इस 9 को हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे।
उसके बाद इन दोनों को हम जानते हैं कि हमें ऐड करना होता है, यानी कि जोड़ करना रहता है। तो 9 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 होता है। तो 16 के हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 6 लिख लेंगे, बचेगा हासिल 1। और 7 और 6 को क्या करना है, जोड़ना है, तो 13 होगा और 1 हासिल था, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी 14 के क्या कर लेंगे, यहाँ पर 4 लिख लेंगे। मेरे पास हासिल अब बचा है 1। यहाँ पर लास्ट में हम देख रहे हैं 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा 7469 निकल करके आएगा इस क्वेश्चन का आंसर।